अगले वर्ष वीर अब्दुल हमीद भवन में होगा शहादत दिवस समारोह। वीर अब्दुल हमीद देश के धरोहर हैं। रविंद्र भवन पटना में वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन और इदरीसिया दर्जी फेडरेशन के तत्वावधान में वीर अब्दुल हमीद की 59वें शहादत दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद वीर अब्दुल हमीद के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। उक्त अवसर पर अगले वर्ष पटना की धरती पर वीर अब्दुल हमीद को खैराजे अकीदत पेश करते हुए बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि अगले वर्ष परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद भवन में शहादत दिवस समारोह मनाया जाएगा। मैं वीर अब्दुल हमीद भवन के लिए मुख्यमंत्री से बात करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। इनके नाम से भवन की बात निश्चित तौर पर 2 दिन के अंदर इस बात को मैं नेता समाज से बात करके इस पटना शहर में अपने वीर अब्दुल हमीद साहब के नाम से भवन बनवाऊंगा। हमारे संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई हैं चौधरी रोजासी साहब, जिन्होंने डिमांड भी किया और मेरे साथी ने डिमांड किया। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, जो आपने जिम्मेदारी ली है आपके गाँव के बदौलत हमारे नेता कुमार ने जिम्मेदारी ली है, माफी में निभा रहा हूँ। इस बात को आपके बीच में कहना चाहता हूँ, पटना के अंदर इस शहीद के नाम से भवन जरूर बनेगा। इससे नेता से बात करेगा, मैं बनवाऊंगा। कोई एक जाति व्यक्ति के लिए नहीं है, वो देश के लिए है, वो देश का धरोहर है। वो व्यक्ति में इसको नहीं बांधने की जरूरत है, न बांधने की जरूरत है। वो सबके हैं, वो हमारे हैं, आपके हैं, देश के हैं और उनकी कोई सीमा नहीं है। वो सीमा नहीं हो सकता है। आज जो सोचिए, जब हमने उनके बारे में जाना तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तब लोगों को लगा कि टैंक को कैसे उड़ाया जाए। उन्होंने गन्ना के खेत में जाकर के छुप करके 8 वो टैंक को गिरा दिया। 9वां जब गिराने लगे तो वो शहीद हुए। आज हमको उनके शहीदी पे फख्र हो रहा है कि वो हमारे समाज के थे, हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग थे। हम लोग को अवसर मिले तो कोई जगह हो, हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। नहीं है हम लोग अति पिछड़ा समाज, हम लोग अति पिछड़ा समाज। वो झाड़ी है जिसको आप क्यारी से कितना भी निकाल दो पर फिर उड़ना हम लोग उड़ जाते हैं। वही तो झाड़ी और क्यारी हम ही लोग को हैं। ये समझने की जरूरत है, हम लोग कहीं से कमजोर नहीं है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पंचायती राज में जो आरक्षण दिया, जिसकी वजह से आप लोगों को भी मालूम होगा कि कितने पहले मुस्लिम अति पिछड़ा समाज के कम से कम 100 लोग भी मुखिया नहीं हुआ करते थे। आज आप देख लीजिए कि 512 मुखिया है हमारे बिहार में अति पिछड़ा समाज के, मुस्लिम समाज के। तो ये भी एक परिवर्तन है, ये भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। आज हिंदू की बेटियां हो, मुस्लिम की बेटियां हो, अगर साइकिल दिया जाता है, ड्रेस दिया जाता है, हमारे नेता कोई भी इनकार नहीं करते हैं। उनके अंदर ये सब बातें हैं ही नहीं। वो सबको एक समान मानते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार से जोड़ने का काम कीजिए और फिर से नई मशीनों के माध्यम से उस प्रतियोगिता के काल में आज जो प्रतियोगिता होता है उसका अपने हुनर, अपने पूर्वजों के हुनर को सुधार करते थे, अपने आप को ब्रांड बनाने का काम कीजिए। मैं देखा हूँ गया के एक इलाके में जब मैं दोनों योजना चला रहा उसका उद्घाटन करने गया था। पसमानदा लड़की जिसने जिस तरह से कपड़ा बनाने का काम किया, आज वो करोड़पति से ज्यादा बन चुकी है। मैं जानता हूँ अपने प्रयास, अपने ताकत, अपने योजना के तहत नए ब्रांड वहाँ फेल हो जाते हैं, लेकिन उसके सिरे सिराए कपड़े बाजार में बिक जाते हैं। ये बात कहना चाहता हूँ। इसलिए साथियों, हम आपको सहयोग करेंगे क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो सोच है, जब तक हमारे पसमानदा लोगों के चेहरे जो सूखे हुए हैं उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आ जाए, बिहार मुस्कुराएगा नहीं और राज नहीं मुस्कुराएगा, राज नहीं मुस्कुराएगा तो नीतीश कुमार चैन से कभी बैठने वाले नहीं बताना चाहेंगे। हमारी पहचान क्या है आपको मालूम है। इदरीसी क्या है? इदरीसी एक लक़ब नहीं बल्कि आपकी कौम के साथ एक नबी का नाम जुड़ा हुआ है।
नबी का नाम जुड़ा हुआ, उस नबी का नाम जिसने कलम और स्याही का आविष्कार किया, जिसने कागज का गिलास बनाया, जिसने सुई धागे का आविष्कार किया, जिसने इंसान को तरकीब से कपड़े पहनने का तरीका सिखाया, जो आज तक हयात है, वह नबी जिसने आपको एक खानदान और एक बिरादरी दी, जिसने जन्नत में सबसे पहला कदम रखा, आप एक ऐसे नबी के नाम से चले आ रहे हैं जिसका कोई सानी नहीं है। न जाने फिर भी हमें क्यों इदरीसी लगाने में शर्म सी महसूस होती है। हमें अपने नाम के साथ इदरीसी जरूर लगाना चाहिए। आज दिवस में मैं खुद को घोषणा करता हूँ, आज से अली इमाम भारती इदरीसी के नाम से जानूंगा और आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आज से आप लोग यहाँ से निकले और आप लोगों को इदरीसी लक़ब लगाइए। इदरीसी लक़ब लगाने से सरकार में भी एक पहचान जाती है और सरकार को भी मालूम होता है कि इदरीसी समाज भी इस धरती पर है। मैं भारत के यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का और 5 लाख जीरो इंटरेस्ट पर, कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, वो आपको वापस करना होगा कमा के। और जो अतिथिता की बात प्रिया मैडम कर रही थी, आप यकीन मानिए कि अति पिछड़ों के लिए, सम्मान के लिए नीतीश कुमार जी ने अभी हम लोगों का अब्दुल करीम अंसारी ने बनाया। हम लोग थे हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बड़े भाई। ये उन दिनों एक दिन मेरी पहली मुलाकात हुई जब वो पहली बार नॉमिनेशन करने जा रहे थे और मैं हवाई जहाज से उतर के सऊदी अरब में मैं NRI था और हम मुलाकात हुई और गाड़ी को उन्होंने प्रदान किया। उस दिन हम लोगों का ये पासमानदा था और ये रजत की दोस्ती आज तक बरकरार। बड़ा देर तक भी मेहमान आते आते रजत जी अब हमारे साथ आए। 2 साल पहले मैं कह रहा था कि आप आ जाइए, हम अकेले हैं और हम दोनों भाई अपने साथ। इसलिए ये उद्यमी योजना को आप इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा ये कि दुनिया की जितनी भी मसाइल है उसका चाबी जो है वो तालीम है। किसी शख्स ने कहा था, और से सुन लीजिएगा, शायद कि ये शेर आपको न मिले, कि पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे,